हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़े थे और उस लेक्चर के लास्ट में मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पिछले 38 ईयर्स में इस टॉपिक यानी MOT से जितने भी नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं सबको करेंगे सॉल्व। तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के PYQs जो पिछले 38 ईयर्स में यानी 1988 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं सबको करने वाले हैं सॉल्व। आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना है रिलेटेड टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। NCERT से ये सवाल डायरेक्ट आया था मणिपुर 2023 में। पहला ऑप्शन है मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2px एंड 2py ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। यहीं पे पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। 2px और 2py मोलिकुलर ऑर्बिटल सिमेट्रिकल नहीं होते हैं बल्कि एसिमेट्रिकल होते हैं। ये NCERT की हूबहू लाइन है जो कि रेफरेंस भी दिया हुआ है पेज 127, जो न्यू NCERT है उसके हिसाब से पेज 127 पे है। मैं NCERT का स्क्रीनशॉट भी रखा हूँ अगले वाले PPT पे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिकल की वजह से ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। क्या होना चाहिए था? एसिमेट्रिकल, तो ये करेक्ट हो जाता। एसिमेट्रिकल होता है, असल में क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हमें मालूम है B, C, D सही ही होने वाले हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं नॉलेज के लिए। बी ऑप्शन है ए, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसी वजह से एसिमेट्रिकल भी होता है। हम जब पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे थे जिसमें वेव फंक्शन जुड़ रहा था, उस वक्त मैं एक डायग्राम बनाया था, आपको शायद याद आ रहा हो, कुछ इस तरीके से। ऊपर था प्लस प्लस और नीचे था माइनस माइनस। याद आ रहा है? वही चीज़ ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी है द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। बिल्कुल नोड होता है, इनफैक्ट सब में होता है। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में सब में होता है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम रीइंफोर्स ईच अदर। रीइंफोर्स एक नया वर्ड आया है इंग्लिश का, इसका मतलब भी वही चीज़ है कि जुड़ना यानी ऐड होना, ठीक है। और हम जानते हैं कि वेव फंक्शन जब जुड़ते हैं तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। जब वेव फंक्शन घटते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ NCERT की स्क्रीनशॉट। यहाँ पे ये NCERT का स्क्रीनशॉट है जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2px एंड 2py ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस बिकॉज ऑफ द presence of positive lobes above the above and negative lobes below the molecular plane। NCERT में मोलिकुलर प्लेन लिखा हुआ है, ऑप्शन में बॉन्ड एक्सिस लिखा हुआ था। दोनों का मतलब एक ही है, कोई कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। बल्कि इससे लास्ट 2 ईयर्स में MOT से कोई सवाल नहीं आया है, यानी नीट 2024 और नीट 2025 में कोई सवाल नहीं आया है। लेकिन नीट 2026 में इस 3-4 लाइन से एक असर्शन रीजन बन सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। कैसे? उसमें दे सकता है, असर्शन में दे देगा कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2px एंड 2py ऑर्बिटल्स आर नॉट सिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल, जो कि असर्शन ट्रू होगा। नीचे रीजन में लिख देगा
कि द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव लोब्स एबव एंड निगेटिव लोब्स बिलो द मोलिकुलर प्लेन। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नीट 2026 में एक क्वेश्चन बन सकता है इससे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मोलिक्यूल्स इज़। ये भी NCERT से डायरेक्ट सवाल आया है नीट 2023 में। 2023 में 2 बार नीट हुआ था, एक बार मणिपुर का और एक बार नीट जो हर साल होता है। ठीक है, हम जानते हैं N2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। 14 और 14 से नीचे इलेक्ट्रॉनों के लिए एक अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और 14 से ऊपर वालों के लिए एक अलग हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। 14 और 14 से नीचे वालों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसमें पहले π2px बराबर π2py में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, उसके बाद σ2pz में होता है। ठीक है, उसी चीज़ को हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है σ1s, σ1s, ये तो सब में सही होगा ऑलमोस्ट, इसमें भी सही है, इसमें भी, इसमें भी। फिर उसके बाद σ2s, σ2s, वो भी सब में सही होगा क्योंकि ये चीज़ें तो सब में सेम ही रहता है। डिफरेंस आता है π2px बराबर π2py और σ2pz में, इन्हीं की पोजीशन एक इंटरचेंज होती है। इसमें जा रहा है पहले π2px बराबर π2py में, उसके बाद जा रहा है σ2pz में। ऐसा ही होता है 14 और 14 से नीचे इलेक्ट्रॉनों में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद जाता है एंटी बॉन्डिंग π2px बराबर π2py, उसके बाद जाता है σ2pz में। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन ए है। बाकी बी सी डी गलत क्यों है वो आपको दिख रहा होगा कि σ2pz यहाँ पे पहले दे दिया, तो ये 16 से ज़्यादा के लिए होता है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। इसमें भी 2pz पहले दे दिया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। इसमें π2px बराबर π2py दिया है, उसके बाद σ2pz भी दिया है, लेकिन पहले और चौथे में क्या डिफरेंस है? π2px बराबर π2py, σ2pz, π2px बराबर π2py, फिर σ2pz। पहला और अब चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल सेम दिख रहा है मुझे। ठीक है, हो सकता है कोई प्रिंटिंग एरर हो गई हो मुझसे ही, लेकिन सही क्या है वो हम जानते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए और 14 से नीचे के लिए सही σ1s, उसके बाद σ1s, फिर σ2s, σ2s। ठीक है, उसके बाद जाता है π2px बराबर π2py में, उसके बाद जाता है σ2pz में, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर π2py, उसके बाद जाता है 2pz में, σ2pz, ये भी स्टार है 2pz। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका भी मैं यहाँ पे NCERT का रेफरेंस लिया हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है σ1s, σ1s, σ2s, σ2s, उसके बाद जाता है π2px और π2py में, उसके बाद फिर जाता है σ2pz में। यहीं पे डिफरेंस होता है σ2pz के पोजीशन में। 14 से ज़्यादा होगा तो σ2pz में पहले जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आएगा π2px और π2py में। NCERT में भी लिखा हुआ है कि रिमेनिंग मोलिक्यूल्स जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉर इंस्टेंस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, दैट फॉर मोलिक्यूल्स सच दैट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मोलिकुलर ऑर्बिटल इज
यही नीचे दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मुझे बताना है कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। मुझे नॉर्मली मालूम होता है कि O2 तो एग्जिस्ट करता ही है, ये चीज़ें मुझे मालूम है। Li2 का भी मालूम है मुझे, क्योंकि थर्ड पीरियड में, पीरियोडिसिटी वाले पीरियड में हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन लिथियम नहीं बनाता है। लिथियम बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, साफ साफ लाइन है। तो लिथियम भी बनाएगा मॉलिक्यूल। C2 हमारे लिए नया है, और हीलियम का मॉलिक्यूल हमारे लिए नया है, और हम जानते भी हैं हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है। तो हम हीलियम पे ट्राई करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है? हमने लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने MOT पढ़ा था, हम एक चीज़ पढ़े थे, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर में मैं बताया था, उससे हम क्या क्या चीज़ पता कर सकते हैं? बॉन्ड लेंथ, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मैं पता कर सकता हूँ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी मैं पता कर सकता हूँ। ठीक है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ही ज़ीरो आ जाए, तो यानी बॉन्ड एनर्जी भी ज़ीरो, ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़ीरो, तो वो मॉलिक्यूल कभी बन के रह ही नहीं पाएगा। ज़ीरो एनर्जी पे भी वो टूट जाएगा, यानी बिल्कुल ही अनस्टेबल है, वो कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रह पाएगा। देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। मेरे लिए C2 और He2 है, जो क्वेश्चन अराइज कर रहा है मेरे दिमाग में कि इन दोनों में से कौन सा नहीं होगा। उनमें से भी ज़्यादा He2, तो मैं He2 पे ही ट्राई करता हूँ। आप क्या कीजिएगा, Li2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। Li2 में होंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। वही 14 और 14 से नीचे वाला, यही वाला, इसी में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 कर दीजिएगा, और देखिएगा कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अगर ज़ीरो आ गया तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे ज़ीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। C2 में होगा 12, O2 में होगा 16 और He2 में होगा 4। मैं He2 को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ। कैसे लिखूँगा? He2 के लिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, माइनस नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है बटे 2। 2 माइनस 2 0, 0 बटे 2 0। इसका आ गया बॉन्ड ऑर्डर 0। इसीलिए ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे यही चीज़ पूछा है कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगला चलते हैं। अभी आने वाले क्वेश्चन में C2 का भी लिखेंगे हम, O2 का भी लिखेंगे, बाकी Li2 का मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। Li2 में 6 हैं, तो Li2 कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2। इसका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। इसका आएगा टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 4 और एंटी बॉन्डिंग में 2 बटे 2। सॉल्व करोगे आएगा 4 में से 2 गए 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया, यानी ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइएटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज़ ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगला ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, किनमें सिर्फ पाई बॉन्ड है। ठीक है, जिसमें हमें दिया हुआ है O2, N2, C2 और B2। हमें 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, हमें बताना है किनमें सिर्फ पाई बॉन्ड है। इसमें हमें कार्बन की बनाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। नॉर्मली हम ऐसे जानते हैं O2 में O डबल बॉन्ड O होता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई। तो ये तो आंसर हमारा नहीं होगा। तो अगर हम नीट में बैठे होते तो O2 पे
हम अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते O2 पे। N2 का भी हमें मालूम है ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें से एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। तो नीट जैसे एग्ज़ाम में बैठने के बाद इन सब चीज़ों पे टाइम बर्बाद नहीं करना होता है, ठीक है। हमारा डाउट है C2 और Be2 में। Be2 करके देखते हैं, ठीक है। Be2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, बेरिलियम यानी 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। निकाल के देखना कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने हैं, बटा 2। उन दोनों का डिफरेंस बटे 2 करके देखना, 0 आएगा, यानी Be2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है इसका। C2 चेक करते हैं। वैसे हमारा डायरेक्ट आंसर अब C2 ही आ जा रहा है, लेकिन C2 मैं समझा रहा हूँ C2 में क्यों सिर्फ पाई बॉन्डिंग होते हैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, यानी C डबल बॉन्ड C में ये दोनों ही पाई बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। कैसे देखते हैं, उसके लिए एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यानी 8 इलेक्ट्रॉन तक हमारा जो बॉन्डिंग ऑर्डर आता है वो 0 हो जाता है 8वें तक, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के, और उन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाता है, ठीक है। वो कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल आउट हो जाता है। सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि C2 में मैं डायरेक्ट P वाला बनाऊँगा एनर्जी डायग्राम, S वाला बनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं P वाला बना रहा हूँ C2 के लिए। पहले मैं C का कन्फिग्रेशन लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। C का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2, 2p2। P ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। हम एनर्जी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ऑर्बिटल कितने होते हैं P में, 3, जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से। नीचे कौन सा आएगा, पाई 2px और पाई 2py आता है, क्योंकि 14 से कम है। कार्बन में C2 में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पाई 2px और पाई 2py में पहले जाता है, तो यहाँ नीचे आएगा पाई 2px, पाई 2px और पाई 2py, और यहाँ पे आएगा सिग्मा 2pz। फिर यहाँ पे जाएगा पाई स्टार 2px और यहाँ पे पाई स्टार 2py, ठीक है। और ऊपर जाता है सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल के पास, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, सॉरी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, p ऑर्बिटल के, यानी ये 2p है, ये भी 2p है। कितने कितने ऑर्बिटल हैं, 3-3 ऑर्बिटल हैं, दोनों मिलके हुए 6,
तो 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से 3 बनेगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और 3 बनेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। लास्ट क्लास में हम ये सारी चीज़ें आराम से बिल्कुल पढ़ चुके हैं। 1 घंटे 20 मिनट की क्लास थी वो, अगर नहीं देखे हो एक बार ज़रूर देखना उसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन ऑफ बाउ रूल फॉलो होता है। पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। पहले एक इलेक्ट्रॉन दोनों में आएगा, एक। उसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसी में आएंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। पहले हाफ फील्ड, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब पेयरिंग स्टार्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और इलेक्ट्रॉन अब हो गया ख़त्म, तो इसलिए सिग्मा 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। और जब सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड कहाँ से बनेगा, ठीक है। यानी कार्बन और ये 2 बॉन्ड, पाई 2px एक पाई बॉन्ड बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, और पाई 2py एक पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों बॉन्ड ही कैसे बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। समझ में आया। हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के भी समझ सकते थे, ये एनर्जी डायग्राम नहीं भी बनाते तब भी कोई इशू वाली बात नहीं थी। देखते हैं एनसीईआरटी का रेफरेंस यहाँ पे दिया हूँ, जिसमें दिया हुआ है कि डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट ऑफ बोथ पाई बॉन्ड, ठीक है। क्या दिया हुआ है, बोथ पाई बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। हम एनर्जी डायग्राम बना के देख चुके हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल में चारों इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं, पाई 2px में 2 और पाई 2py में भी 2। उसके बाद इन मोस्ट ऑफ द आर्डर ये आगे की तरफ एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस आयन द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। उसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। O2 का हमसे कह रहा है कि O2 मॉलिक्यूल है एक न्यूट्रल, उस पर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो O2 माइनस हो रहा है। तो हमसे कह रहा है वो जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाके जाएगा, ठीक है, किस में फिल होगा। उसके लिए हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। O2 का टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। इसी चीज़ को एनसीईआरटी में के भी लिखा है, यहाँ पे देखो। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है, शायद आगे लिखा होगा कहीं। के इसी चीज़ को लिख दे रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी। उसके बाद सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो गया, लेकिन O2 में है 16, तो 14 वाला तरीका फॉलो नहीं होगा। अब की बार पहले जाएगा सिग्मा 2pz में, उसके बाद जाएगा पाई 2px और पाई 2py में। तो यहाँ पे आ गया 2 सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 10, ठीक है। अब इसके बाद जाएगा ये इंक्रीजिंग एनर्जी लगा दिया। अब इसके बाद जाएगा पाई 2px और पाई 2py में, ठीक है। कितने 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। पहले एक जाएगा, हाफ फील्ड होगा, उसके बाद पेयरिंग होगा, लेकिन यहाँ तक 14 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। इसके बाद जाएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। उसके बाद जाता है सिग्मा स्टार 2pz में। अब सिर्फ बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, बचे हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अभी मैं O2 की बात कर रहा हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें चला जाएगा डायरेक्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पाई 2px, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py दोनों डीजनरेट हैं, यानी सेम एनर्जी लेवल पे हैं। तो पहले हाफ फील्ड होगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कैसे होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन,
ये सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख दिए। हमें मिल चुका है कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, उसके बाद सिग्मा 2px में एक इलेक्ट्रॉन बराबर सिग्मा 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया न्यूट्रल में O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन और दे रहा हूँ तो वो कहाँ पे जाएगा, पाई 2px में जाएगा या पाई 2py में जाएगा। अब ये सी बात है, पहले पाई 2px में आएगा, पाई 2px में आएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है O2 मॉलिक्यूल में O2 माइनस बनाने के लिए, वो किस ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, पाई ऑर्बिटल में। इनफैक्ट पाई भी नहीं, जब मुझे और डिटेल में दिया हुआ है तो मैं लिखूँगा पाई एंटी बॉन्डिंग में, यानी पाई स्टार में फिलिंग हो रहा है ना, पाई 2px1 पाई स्टार 2px1 में इसे 2 बनाएगा वो, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, पाई स्टार ऑर्बिटल में जा रहा है। एक चीज़ और बताता हूँ, आगे काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर ध्यान से देखो तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे मिल रहे हैं, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, यानी O2 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा। इस चीज़ को VBT एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और इसी चीज़ को MOT एक्सप्लेन कर रहा है। ये इसकी एक कह सकते हैं पॉजिटिव में है इसका। ठीक है, जो इसे सपोर्ट कर रहा है MOT को। इस चीज़ को याद रखना कि O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आगे काम आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पैरामैग्नेटिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 16। एटॉमिक नंबर इसमें दिया हुआ है 16। एटॉमिक नंबर 16 यानी सल्फर। पैरामैग्नेटिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर इतना 100, यानी सल्फर होगा। तो S2 कितना हो जाएगा, 32। नहीं, सल्फर नहीं, ऑक्सीजन होगा। एक मिनट, पैरामैग्नेटिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 16। हमें, मैं X मान लिया उसको, वो डाई एटॉमिक है, उसका मुझे दिया हुआ एटॉमिक नंबर 16। ठीक है, हालांकि सही है एटॉमिक नंबर 16, जो कि मुझे मालूम है क्या है, O2 ही है 16। इसमें मुझसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है और पैरामैग्नेटिक भी है। मैं अभी लास्ट पिछले क्वेश्चन में देख के आ रहा हूँ कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है मेन एक्सिस ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज Z। Z वही जो PZ हम मानते हैं, फिर वो हेड ऑन कोलिजन कराते हैं और सिग्मा 2pz, Z के ओवरलैपिंग से हम सिग्मा बनाते हैं। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल Px एंड Py ओवरलैप टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। हम जानते हैं PZ जो होता है वो सिग्मा बनाता है और Px और Py साइड वाइज ओवरलैप करके पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जो 2 टाइप के होते हैं, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज। अगर देखा जाए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम 2-3 जगह पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये कहीं का भी आप क्वेश्चन मान सकते हो। हालांकि मैं जो बुक प्रिफ़र कर रहा हूँ उसमें MOT में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कंसीडर कर लिया हूँ। सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट कर लेते हैं सब में। N2 में होता है 14,
CO में 14 क्योंकि कार्बन में 6 ऑक्सीजन में 8, तो CO में भी 14 हो जाएगा। CN माइनस में कार्बन में 6 नाइट्रोजन में 7, 6 7 13, लेकिन एक माइनस लगा यानी एक और इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, तो 14 इसका भी हो गया। लेकिन O2 होता है 16, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया हमारा। ऑप्शन बी देखते हैं, नाइट्रोजन में होता है 7, H2S ये वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया। सल्फ़र का होता है 16, फिर हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 यानी 18, ये भी गलत हो गया। N2 का होता है 14, CO का होता है 14, CN माइनस का होता है 14, O2 माइनस का कितना होगा 17 हो जाएगा। N2 CO CN माइनस O2 माइनस का हो जाएगा 17, क्योंकि O2 का होता है 16, उस पर भी एक माइनस है तो 17। ये तो कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रहा है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन में भी नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये मालूम है क्या होगा, 2+ होगा। ये सब टाइपिंग एरर है, ठीक है। O2+ होगा, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि कोई ऑप्शन ही करेक्ट नहीं हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। उसे O2 2+ कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। O2 2+ करने के बाद O2 में है 16, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन O2 2+ में होते हैं। तो उसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है द आयन दैट इज़ आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ CO इज़। वही सेम सवाल, हमें मालूम है CO किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, N2 के साथ होगा, CN माइनस के साथ होगा, O2 2+ के साथ होगा। ढूंढते हैं उसमें से कौन सा है। O2+ इसके साथ नहीं होगा, CN माइनस के साथ होगा, O2 माइनस के साथ भी नहीं होगा, N2+ के साथ नहीं होगा, N2 के साथ होता है, तो ये भी गलत। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसका भी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आ गए। इसमें भी हमें बताना है इनकरेक्ट बताना है। NCERT का ये भी NCERT से डायरेक्ट है, लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है 1994 का। द बॉन्ड ऑर्डर इन द स्पीसीज O2, O2+ एंड O2 माइनस डिक्रीज एज O2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज़्यादा है O2 से, और O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है O2 माइनस से ज़्यादा है। अभी देख लेते हैं, अगला भी पढ़ लेते हैं। द बॉन्ड एनर्जी इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इंक्रीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। लास्ट लेक्चर में मैं एक चीज़ बताया था कि अगर कहीं ऑप्शन में ऑलवेज ओनली लिखा दिख जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ऑप्शन रॉन्ग होता है। तो इस चीज़ को अभी हम थोड़ा गौर करेंगे। इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रिपल्सन बिटवीन टू एटम्स। हम जानते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है, वो डीस्टेबल करवाता है मॉलिक्यूल्स को, तो यानी वो एटम्स को रिपेल करता है, दूर दूर भगाता है, रहने नहीं देता है, ठीक है, उन्हें स्टेबल नहीं होने देता है। तो ये बिल्कुल सही है। विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं। विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बिल्कुल सही। एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, बिल्कुल सही, ये भी सही है। हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 पे गौर करना है। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 2 में द बॉन्ड एनर्जी इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑलवेज इंक्रीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। थोड़ा सा इसे आराम से मैं समझाना चाह रहा हूँ। और लास्ट लेक्चर में मैं एक सवाल करवा रहा था, उसमें मैं कहा था एक ट्रिक बताऊंगा और बताना भूल गया था, तो अगर अभी याद रहा तो बता दूंगा अभी, या फिर बता ही देता हूँ। सबसे पहले वही बताता हूँ। अगर किसी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब एक प्लस में जाते हैं यानी 15, 16, 17, और इधर माइनस में यानी 13, 12, 11, ठीक है।
तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आधा से घटेगा, चाहे इधर जाओ या इधर जाओ बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। यानी 15 अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 है तो 1.5, ऐसे ही 13 है तो 2.5, 12 है तो 2 और 11 आ गए तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा। ऑप्शन ए यहीं से सॉल्व हो जाएगा। आप करके देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा, डिफरेंस लीजिएगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का, और फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा, यही आएगा आंसर। ठीक है, आप होमवर्क समझ लीजिए अपना। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2। दो बॉन्ड ऑर्डर, दो बॉन्ड ऑर्डर होगा। O2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हुआ यानी 15, तो इसमें हो जाएगा 2.5। फिर O2 माइनस है यानी O2 में 16 है, O2 माइनस में कितना हो जाएगा? 17, 17 इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। अब खुद अरेंज कर दो, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 प्लस का है, तो O2 प्लस यहाँ पे है। उसके बाद है 2 है O2 का, तो O2 यहाँ पे, फिर O2 माइनस है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। हमारा ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट आ गया है, लेकिन उसे थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, एक मिनट इसे मिटा दूँ, उसके बाद समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिखूँगा, उसके बाद समझाऊँगा। ठीक है, किसी एक एलिमेंट को कंसीडर मैं करता हूँ। सपोज़ मैं कंसीडर करता हूँ नाइट्रोजन को ही। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल को मैंने कंसीडर किया। मैं लिखूँगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2px बराबर पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। हमसे ऑप्शन बी में कहा है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस पे क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, यानी बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ना चाहिए तभी बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है कि नहीं। अगर मैं सिग्मा 2pz से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, अभी मेरे पास देखो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? माइनस। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाई 2। यही होता है बॉन्ड ऑर्डर। अगर मैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालूं तो ये डिफरेंस ज़्यादा आने लगेगा। डिफरेंस मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर पहले 5 आ रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में से निकाल दूं और फिर डिफरेंस लूँ तो 6 आने लगेगा। ठीक है, आओ दिखाता हूँ कैसे। ये तो हो गया फार्मूला। अभी कितना है बॉन्डिंग में? 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 है और एंटी बॉन्डिंग में है 4, बाई 2 आ गया 3। 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 ही आता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, 3 आ गया। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, कहाँ से निकलेगा? सिग्मा 2pz से निकलेगा, जिसमें अभी 2 इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन बचेगा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब मैं मानता हूँ कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालूँ, अब कितना आएगा? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले 10 थे, 1 निकल गया बॉन्डिंग से, 9 माइनस 4 बाई 2, आंसर आएगा 2.5। बॉन्ड ऑर्डर घट गया यानी बॉन्ड एनर्जी भी घटेगी। लेकिन अगर वही मैं कोई और मॉलिक्यूल कंसीडर करता, जैसे 16, 17, 18, जिसमें एंटी बॉन्डिंग में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया हो और उसे फिर मैं रिमूव करता, तो फिर देखोगे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। कैलकुलेट करके आप देखिएगा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो इसीलिए ये हम ऑलवेज़ नहीं कह सकते, मे इंक्रीज़ और मे डिक्रीज़ अगर होता तो सही होता। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसमें हमें दिया हुआ, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल है, 2022 में आया था। विच अमंग्स फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें भी इनकरेक्ट ही बताना है। C2 molecule has 4 electron in its 2 degenerate pi molecular orbitals, बिल्कुल सही है। C2 यानी 12 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद जाता है पाई 2px बराबर पाई 2p, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 4 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमसे कह रहा कि C2 मोलिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी वाले, ये दोनों सेम एनर्जी वाले हैं। इनमें जाता है 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। 2 डीजेनरेट पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। मुझे इनकरेक्ट बताना है। H2 प्लस आयन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, H2 में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस है यानी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो H2 प्लस आयन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। O2 प्लस आयन हैज़ डायामैग्नेटिक, यही चीज़ हो गया है हमारा गलत। अगला चीज़, द बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस O2 माइनस एंड O2 2 माइनस आर 2.5 2 1.5 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। वही 14 पे 3, 15 पे 2.5 हो जाएगा, 16 पे 2 हो जाएगा, 17 पे 1.5, 18 पे 1, वही करके देख लो, क्योंकि इसमें देखो 18 है इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 जो कि दिया हुआ भी है। इसमें है 17, तो इसका होगा 1.5 जो कि दिया हुआ भी है। इसमें है 16, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 जो कि दिया हुआ भी है। और ये है 15 इलेक्ट्रॉन वाला, तो इसमें है 2.5, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन वाला 2.5 यानी ऑप्शन 4 भी सही है। C2 जो है, ऑप्शन सी जो है O2 प्लस को डायमैग्नेटिक बोला है, जबकि मैं बोला था कि C2 को O2 का याद रखना, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। O2 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, लेकिन अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड बचा है ना, तो जब अनपेयर्ड बचा है तो डायमैग्नेटिक नहीं बल्कि क्या होता है, ये भी होता है पैरामैग्नेटिक। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इस सवाल के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। इसमें भी मैं रेफरेंस लिया हूँ पूरे O2 मोलिक्यूल्स का, जहाँ पे पूरा बताया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और सारी चीज़ें, आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ। वही चीज़ है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद होता है, इसी के साथ होता है हमारा सारे PYQ 32 ईयर्स के सॉल्व। अब हमारे पास कोई भी PYQ नहीं बची हुई है, हम कर चुके हैं 100% PYQs ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की कवर, ठीक है। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हों तो आप वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी बहुत अच्छी चीज़ें लेके आ सकता हूँ। बाकी अगर आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से 1 घंटे 20 मिनट के लेक्चर में मैं पूरा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट किया हूँ। और ये जितने भी 10-11 सवाल हम PYQ किए हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ वाला छोड़ के, क्योंकि वो मोलिकुलर ऑर्बिटल का मैं डायरेक्ट नहीं मानूंगा कि वो इसका है, क्योंकि उसे हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा देते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कुछ लोग पढ़ा देते हैं, और पीरियोडिसिटी में भी मैं पढ़ा सकता हूँ। तो उसमें मैं MOT का उसे नहीं मानता, इसलिए वो चीज़ मैं नहीं कवर किया था, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बाकी उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं PYQ, वो सारी चीज़ें मैं क्लास में बताया था। इनफैक्ट मैं नोडल प्लेन्स वगैरह में और ज़्यादा डिटेल में ही गया था। NCERT में 1 लिखा है, मैं 2 बताया था कैसे होगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हों तो वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। अगर आपका कोई डाउट हो या फिर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे DM कीजिए या फिर
आप मुझे मेल कर सकते हैं megatonClassesTeam@gmail.com पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।